लोगों को सहज, सरल और आसान तरीके से न्याय उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश भर में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया। रायसेन जिला न्यायालय में भी लोक अदालत का आयोजन कर नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अदालत में चिन्हित किए गए प्री लिटिगेशन न्यायालयों में आपराधिक शमनीय प्रकरण, लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों को निराकरण के लिए रखा गया और बड़ी संख्या में प्रकरणों का निराकरण हुआ। रायसेन जिले में 11,994 प्रकरण लंबित हैं और लोक अदालत के माध्यम से 3,039 प्रकरण निपटाए के लिए रखे गए, जिनमें बड़ी संख्या में प्रकरणों का निराकरण हुआ। देश है वो हमारी पुरानी परंपराओं के अनुसार भारतवर्ष में हमारी ये जो लोक अदालत जिसको हमने जो नाम दिया है वो आज के वर्तमान परिस्थिति को देकर के दिया है। इस लोक अदालत का कार्य जो है वर्षों से हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं और पंचायत के माध्यम से हम इस प्रकार के राजीनामे करवाते आए हैं और उसको न्यायालय के माध्यम से लोक अदालत का नाम दे करके इस लोक अदालत का आयोजन माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हमारे यहाँ किया जाता है। प्रत्येक 3 महीने में हम लोग इस लोक अदालत का आयोजन करते हैं। इस 3 महीने के अंदर हम वो व्यवस्थाएं समाज के लिए देना चाहते हैं कि जिसमें ना कोई जीता ना कोई हारा। लोक अदालत का उद्देश्य ना कोई जीता ना कोई हारा है। इसमें दोनों ही पक्ष को विजयी बताया जाता है। दोनों ही पक्ष न्यायालय से खुश होकर के अपने घर को जाते हैं। ऐसा उद्देश्य लोक अदालत का रहता है, जिसमें समय की बचत होती है, जिसमें पैसों की बचत होती है, जिसमें मानसिक तनाव कम होता है, जिससे व्यक्ति अपने स्वयं के कार्य के अंदर जो उनका समय व्यर्थ हो रहा था वो अपने कार्य में लगा सकें। इसका उद्देश्य ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, हर व्यक्ति सुखी रहे और सुखी रहे तो किसी छोटी सी बात पर यदि उनका कोई विवाद हो भी गया है तो उसका निराकरण प्राथमिक स्तर पर ही हम करने का प्रयास करते हैं। इसका उद्देश्य लोक अदालत का ये है। लोक अदालत का उद्देश्य ये रहता है कि जो राजीनामा योग्य प्रकरण होते हैं उनमें राजीनामा के आधार पर लोक अदालत में प्रकरण निराकृत हो। इसका फायदा ये होता है कि जब न्यायालय में निर्णय के माध्यम से प्रकरण निराकृत होते हैं तो एक पक्ष जीतता है, एक पक्ष हारता है। लेकिन जब राजीनामा के आधार पर लोक अदालत में प्रकरण निराकृत होते हैं तो न तो किसी की हार होती है, न तो किसी की जीत होती है और राजीनामा के आधार पर प्रकरण निराकृत होने से दोनों पक्षकारों में जीवन भर के लिए सौहार्द बन जाता है और दोनों पक्ष यहाँ से खुशी खुशी अपने अपने घर के लिए रवाना होते हैं और अपना शेष जीवन आपस में मनमुटाव भुलाकर बिताते हैं। इसके साथ ही जिन प्रकरणों में कोर्ट फीस जमा की गई होती है, अगर उसका निराकरण राजीनामा के आधार पर लोक अदालत में किया जाता है तो ऐसी कोर्ट फीस भी उनको वापस हो जाती है। तो बहुत सारे फायदे।